अस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। आज की इस पुरवकार, इसको तो बहुत बड़ा ये जलसा है, इसको मीटिंग नहीं कहनी चाहिए। आज के इस पुरवकार जलसा के जो मेजबान हैं चौधरी इलियास अहमद वड़ैच साहब, चौधरी मदन कयूम वड़ैच साहब, चौधरी जाहिद इमरान वड़ैच साहब, चौधरी समीउल्लाह वड़ैच साहब, चौधरी फैसल अब्बास वड़ैच साहब, चौधरी वकास अहमद वड़ैच साहब, चौधरी शाहिद इमरान वड़ैच साहब, चौधरी इकबाल वड़ैच साहब, चौधरी आतिफ वड़ैच साहब, चौधरी अबू बकर वड़ैच साहब, चौधरी अली हैदर वड़ैच साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साबिक सूबाई वज़ीर मेरे से पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे मियाँ तारिक महमूद साहब, और मेरे बड़े भाई चौधरी रज़ा अली वड़ैच साहब जो कि यकीनन आपके दिलों की धड़कन है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मास्टर आशिक साहब आप जहांगीरपुर, चौधरी जाहिद वड़ैच साबिक मेंबर जिला कौंसिल, चौधरी नवीद वड़ैच साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, त्रेडुआवाला से तशरीफ लाए हैं चौधरी फजल ऑफ त्रेडुआवाला, चौधरी खिदर साहब ऑफ धोपसड़ी, सैयद इमरान हैदर साहब, मियाँ कामरान अदरीस साहब और मेरे काबिल एहतराम सैयद चमन शाह साहब ऑफ वड़ैचावाला, चौधरी सान साई साहब ऑफ टपियारा, चौधरी निसार साहब, बॉबी तो मैं नहीं कहता, बब्बी भी मैं नहीं कहता, चौधरी निसार साहब ऑफ बागड़ियों वाला, इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, आप सब की खिदमत में मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। और मैं दोबारा आज के इस मेजबान जलसा, इस तरह के जलसे तो इलेक्शन में नहीं होते, चौधरी इलियास वड़ैच साहब और उनके खानदान को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारी जमात में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद जिस तरह उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, हमें फूलों के हार पहनाए, फूलों की पत्तियां नशावर की, और इस शदीद गर्मी के मौसम में आप सब लोग यहाँ तशरीफ फरमा हुए, मैं इस बात पर दोबारा आपका और चौधरी इलियास साहब के खानदान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चूंकि ये एक सियासी जलसा है, इसमें सियासत से ही बात करनी चाहिए। करूं तो हर गांव में मसले ही मसले थे, कहीं पे सड़क नहीं थी, कहीं पे बिजली नहीं थी और कहीं पे स्कूल की दीवार गिरी हुई थी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस वक्त बड़े कमजोर हैं। इत्तफाक हुआ जब हमने कौमी असम्बली का हल्फ लिया तो पहले सैलाब आ गया, फिर ये इस साल अमेरिका की और ईरान की जंग छिड़ गई जिसमें पेट्रोल 500 तक चला गया। लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ताला के फजल और करम से, कि मेरा ये ईमान है, मेरा ये दावा है कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने उसका नाम लेकर हमने सबसे पहले वापडा के काम शुरू किए। आपसे यहाँ ढंगा दूर नहीं है, आपसे यहाँ लाला मुसा दूर नहीं है। अब चूंकि हल्का बहुत बड़ा है, NA 65 हल्का लादिया से शुरू होकर
अमरे तक और उसके बाद आपके लंगे तक, और सारा ये हल्का एमएनए का है। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे नीचे एमपी भी नहीं है, मैं मुस्लिम लीग नून का अकेला एमएनए हूं, मेरे साथ कोई एमपीए नहीं है। जैसा कि मियां साहब ने फरमाया, आपने उनकी बात को बड़े गौर से सुना, उसके बावजूद इस बड़े कलील मसाइल में हमने कम से कम, मैं आपकी जो ये यूनियन काउंसिल है या थाना मंगोवाल है, इसके बारे में भी बात करता हूँ। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इस पूरी यूनियन काउंसिल का चौधरी साहब, चौधरी रजा साहब जो कि मेरे बड़े भाई हैं, इनके थ्रू मैंने टीम भेजी है। हर गांव का मैंने सर्वे करवा दिया और इंशाअल्लाह ताला ये थोड़ी ताखीर हुई है कि यहाँ पे टीम लेट पहुंची है, क्योंकि हमने पहले डिंगे में मसले को ठीक किया, फिर लाला मूसा में किया, फिर दीगर यूनियन काउंसिलों में किया। अब इंशाअल्लाह ताला अगले 10 या 15 दिन में ये जो 4 यूनियन काउंसिल है मंगोवाल की, यहाँ जितना बिजली का सर्वे हो चुका है वो सामान इंशाल्लाह आ जाएगा और बिला तफरीक जिसने जैसे सर्वे करवाया वो सामान आप तक पहुंच जाएगा। अब देखें, मैं अपने काम क्या करवाऊं, मेरी क्या औकात है। ये दो जो चीजें होती है ना, दो बातें, जो एक तकब्बुर, एक मुंतकिम, ये सिफात अल्लाह। इंसान की सिफात क्या है? आइज़ी और इंसानी। मैं तो बड़ा आजिज़ आदमी हूं, ना मैंने कभी अपने आप को एमएनए समझा है। आप जो लोग मेरे पास तशरीफ लाते हैं, मेरे डेरे पे आते हैं, कभी आपने महसूस किया आप किसी एमएनए के पास गए हैं? कभी आपने महसूस किया कि मैंने आपको कहा कि आप कल आ जाना? कभी आपने ये देखा है कि मैंने कहा सेक्रेटरी साहब नोट कर लो? जो बंदा मेरे पास गया, मेरे फोन का स्पीकर खुला होता है, मैं उसी वक्त कॉल करता हूँ। काम मेरे अल्लाह की जात करती है, मेरा ये ईमान है और ये आपका भी ईमान होना चाहिए कि जब आपके घर पे कोई बंदा जाता है, जब मेरे पास कोई बंदा आता है, तो उसको अल्लाह की जात भेजती है और आपका फर्ज बनता है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर उस बंदे वास्ते बुतिया तक जाना, अगू मेरा अल्लाह जाने दे वो बंदा जाने। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप फरमाते हैं कि जो सवाली आपके पास आता है उसके सवाल को सुनो। अब शहरों में मसले मुख्तलिफ होते हैं, शहरों में जो इलेक्शन की हिकमत अमली होती है वो मुख्तलिफ होती है, गांव में मुख्तलिफ होती है। अब शहर में आपको नहीं पता चलता कि वोट किधर जा रहा है, लेकिन जो ये गांव आपका है, ये 10 दिन पहले जो समझदार आदमी है उनको पता चल जाता है कि इस गांव में फलां बंदा पोलिंग जीतेगा। तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ना मैंने कभी अपने आप को एमएनए समझा है और ना मैं एमएनए हूं। मैंने हमेशा ये बात की है कि मेरा हर साथी एमएनए और जिंदगी में सुने ना कि धड़ा जड़ा है वो धर्म तो भी प्यारा है। असा जिंदगी च अपना धड़ा नहीं छड़िया, चाहे वोट 10 हो, दूजे पासे 10,000 हो, सारू 10 ही कबूल है। हमने जिंदगी में अपना धड़ा नहीं छोड़ा। तो गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, आगे बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो भी हमने इंशाल्लाह लड़ने हैं और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कमी भी है, उसको अनकरीब हम पूरा करेंगे। बिजली का सामान आपका बहुत जल्दी आ जाएगा और जो बाकी चीजें हैं, मैं जो रजा साहब की मिशावरत से हमने मंगोवाल जो शहर है वो भी मैंने नहीं किया, वो भी अल्लाह ताला की जात ने किया, ये उसका करम है, मेरी कोई औकात नहीं। आपको ताकतवर होना चाहिए, ये ताकत बहुत जरूरी चीज है। आपने देखा है ना कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को घर से उठा लिया, ये आप सब लोग जानते हैं ना कि सदर को घरों चुक लिया ने, ते साढ़े तो 10 गुना वड्डी ताकत मोदी वो साढ़े वाल आया ना, ये जवाब लब्बा 6 अरब का सीवरेज का मंसूबा आया अल्लाह के करम से, आगे हॉस्पिटल आ रहा है अल्लाह के करम से। मेरे वाले साहब ने 2 बातें बताई थी,
और ये रात का वक्त है, मैं खुदा को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ, ये पंडाल में जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, अगर साबित कर दें तो सारी जिंदगी के लिए ये काम छोड़ दो। उन्होंने कहा था रिज़्क़ हलाल, हमारी परवरिश रिज़्क़ हलाल से, रिज़्क़ हलाल और वफा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जम्मू बोले वालों, मेरी वफा में कमी हुई तो आप मेरे से बात करना। जहां आपका, जैसे रजा साहब ने कहा, जहां आपका पसीना होगा हमारा खून होगा, मेरी जुबान आपकी हम जुबान होगी, मेरे कदम आपके हम कदम होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा अल्लाह मुझे तौफीक दे, फिर अल्लाह की बात करता हूँ, क्योंकि जब वो तौफीक देते हैं तो काम होते हैं। इंसान कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारा करम मेरे मालिक है। ये उसका करम है। जो पाकिस्तान में जहाज गिराए, ये चीफ ने नहीं गिराए, ये खुदा की कसम अल्लाह का करम था और मेरे नबी का की दुआएं थी, उनकी निगाहें थी। मेरी बात क्या है, मैं आखिर पे बात करता हूँ। क्या पूछते हो अज़मते बख्ते नसीर की, सरकार दो जहां के गुलामों का है गुलाम। इन्हीं ख्यालात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। मेरे साथ आपने एक नारा लगाना है, ताज तारे खत्म नबूवत।